नमस्कार, मेरा नाम है सरजीत कुमार। आपका स्वागत है मैथ्स मुखर्जी नगर चैनल में। आज हम परसेंटेज का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। कल परसेंटेज का बेसिक पढ़े थे और जैसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए घर पर। बिना प्रैक्टिस का मैथ्स कुछ होने वाला नहीं है। मैथ्स का दूसरा नाम ही होता है प्रैक्टिस। आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए, परसेंटेज सेकेंड क्लास। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा दीजिए। इसका क्या मतलब है? मैथ्स मुखर्जी और चैनल होने, बस क्वालिटी आना चाहिए, क्वालिटी देना है मुझे। चैनल होने से ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए, आज हम राकेश यादव का एक स्टडी मटेरियल का बुक आता है अर्थमेटिक का, उससे क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया गया है और टाइप वाइज है। ज़्यादा क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन नहीं है, बस टाइप का कलेक्शन है। और हर जितना भी टाइप आप पढ़ सकेंगे, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से अपना प्रीवियस ईयर होना चाहिए, तो वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए हम चलते हैं, आज इस बुक से पढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक है, इसे मैं भी पढ़ा हूँ और ये अच्छी बुक लगती है मुझे, बहुत अच्छा दूसरों को पढ़ाने में। चलिए, और देखिए बुक का मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, स्टडी मटेरियल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक, ये बुक सबसे अच्छी है। और घबराने की बात नहीं है, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएंगे हम, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ गेट कर लीजिएगा। और यहाँ ये सब क्वेश्चन है, सब पीडीएफ डल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, देखिए अभी बेसिक्स बताएंगे कि कैसे बेसिक से क्वेश्चन बनता है। और मान लीजिए 6, 7, 8, 9 का लड़का है, वो कैसे बनाएगा? वो तो वनडे एग्जामिनेशन का पेपर देता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, उस तरीके से बनाते हैं। फिर अपने लेवल पर बात करेंगे, वनडे एग्जामिनेशन लेवल के कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में, एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं, इफ 16 whole 2/3% of a number is added to itself, then result become 4956. Find the original number. चलिए देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन कि 16 सही 2/3% क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी नंबर में ये कह रहा है कि किसी नंबर में इतना परसेंट उस नंबर का जोड़ा जाता है तो 4956 हो जाता है। मान लेते हैं हम नंबर कोई है, एक्स नंबर है, वैसे एक्स का कहीं भी यूज नहीं करेंगे, और एक्स से आप लोग बहुत परिचित हैं, तो एक्स का कहीं यूज भी नहीं करेंगे ताकि आपको दुख ना हो। एंड चलिए, ऐसे बताने के लिए यूज कर सकते हैं। ये अभी स्टार्टिंग है, पार्टी शुरू हुई है। चलिए, एक्स कोई नंबर है, कहा कि इस नंबर में इसी नंबर का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है? 4956। मेरा मूल नंबर ये है, इस नंबर का इसमें 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो 4956 होता है। अब चलिए देखिए, ये तो एक्स यहां कर दिए, एक्स प्लस, देखिए बात आएगी कल वाली क्लास की, परसेंटेज टू नंबर। 16 48 2 50/3 परसेंट का मतलब होता है 1/100। 50 दूनी 100, एक्स प्लस x/6 4956। 7x/6 इक्वल टू 4956। ये देखिए, अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 4956। देखिए, ये जो 6 होता है इधर मल्टीप्लीकेशन में जाता है, गुना में जाता है, ठीक है जी, इधर जाता है। और जो ये वाला नंबर होता है ये यहाँ आता है। छोटी छोटी चीज को समझना है, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। छोटी छोटी चीज को समझना है, सीखना है, ताकि हम आगे बहुत बड़े बड़े कांड कर सकें। चलिए जी,
बड़े बड़े कांड का मतलब होता है बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए और गांव वाला देखते रह जाए। चलिए 7 7 49 और 7 8 56। ये जब तक पहाड़ा नहीं याद होगा तो कैसे 7 8 56 होगा, इसलिए पहाड़ा याद कर लीजिए, जरूरी है। 6 8 48, 7 42, 42 48 आ गया। यही ना नंबर पूछा था कि वो नंबर बताइए ओरिजिनल नंबर, तो एक्स माने थे नंबर, उस संख्या का इतना परसेंट निकालना था, वो इतना हो जा रहा था। बस क्वेश्चन यही कह रहा था। तो देखिए इतना महाभारत हुआ ना, इस महाभारत को एक सिंपल सा लाइन में लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जादू नहीं है, सीखना पड़ता है, स्टेप समझना पड़ता है, तो कोई जादू नहीं है, हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं। देखिए देखिए इसको इसका पहले हम बताया था कि परसेंटेज है, इसको नंबर में चेंज करना है। एक्स नंबर था, एक्स का इतना परसेंट क्या होगा, मतलब इतना परसेंट इसको नंबर में, तो इसका एक 1/6 होता है। इतना का ये जो पार्ट है ये क्या होता है 1/6। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस इस बात की है कि परसेंटेज में है, ये नंबर में है, यही डिफरेंस है, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। ठीक है, चलिए 1/6 वही 49 56 दिया है, यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं और वैसे तरीका से जो एक लाइन में आंसर निकले, और वो भी बेसिक तरीका है। ठीक है जी, वो भी बेसिक है, और बस वहाँ हमें ज़्यादा स्टेप नहीं लिखना है, और वो जो स्टेप बताएंगे, जो चीज़ बताएंगे वहाँ पर, वो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए क्या दिया था, परसेंट कह रहा है कि 16 सही 2/3%। इसका मतलब 1/6, 1/6 होता है। हम वहां क्या मान रहे थे कि एक्स मान रहे थे, नंबर कोई एक्स, हम यहाँ एक्स नहीं मानेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं कि 6 ही हमारा नंबर है। जो नंबर मुझे गेट करना है, जो मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है, मान लेते हैं 6 है, ये 6 अपना नंबर है। इस 6 का इतना परसेंट 1 होगा, 6 का 16 सही 2/3% 1। देखिए मान लीजिए 5% लिखा है, थोड़ा सा चीज बता रहे हैं, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है रियली में, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है रियली में, और रियली में कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को, इस परसेंटेज को, फ्रैक्शन को कैसे यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीका से सॉल्व कर जाते हैं। इस 5% का मतलब होता है 1/20। ये जो 20 होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है, ये होता है कंपेरेबल पार्ट। कंपेयर हमेशा यहीं से होता है, जब भी कंपेयर होगा ये हमेशा नीचे से होगा। ये बेस होता है जो ना, यहीं से कंपेयर होगा, कंपेयर हमेशा नीचे से होगा। अगर 20 है, 20 का 5% 1 है। देखिए आपको मैं करके दिखा देता हूं, 20 है, 20 का 5%, 5 परसेंटेज का मतलब 1/100, 20 25 100, ये 5 5 कट गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया ना, वही बता रहा हूं। 5% का मतलब 1/20, 20 का 5% 1 होता है। ठीक है जी, ये होता है बेसिक चीजें, और इसका बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, इसका मैं बता नहीं सकता हूं। अर्थमेटिक इसी पर बेस्ड है। चलिए अब क्वेश्चन यही था कि 1/6 आ गया परसेंट। अब ये कह रहा है कि मान लेते हैं 6 नंबर है, यही नंबर है 6, हमारा जो नंबर निकालना है 6 यूनिट मान लेते हैं, नंबर कोई नहीं यूनिट होता है बेसिकली, तो 6 यूनिट है। इसका 16 इतना 16 से 2/3% जोड़ते हैं इसी नंबर में, इसका इतना परसेंट क्या है 1। जब इस नंबर में जोड़ेंगे, 6 पहले था, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 यूनिट कितने के बराबर दिया है 4956 के बराबर दिया है। तो 1 यूनिट निकालेंगे, 7 7 49, 7 8 56। तो मुझे देखिए ओरिजिनल नंबर कितना था 6 था, तो 6 निकालेंगे, 6 यूनिट कितने बराबर होगा 6 42, 6 और 48 आ गया ना जी। एक सिंपल से तरीका में, सिंपल से मेथड से। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए, करे कोई संख्या है, उस संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए तो नंबर 56 70 बन जाता है। अब ये कह रहा है जो भी संख्या होगा उसमें से उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाते हैं तो संख्या कितना बन जाता है 5670।
परसेंटेज हमें देखना है कितना परसेंट दिया पहले, 6/2/3%। छः सही 2/3% दे रखा है मुझे। इसको पहले नंबर में चेंज करेंगे, 18 2 20/3। परसेंटेज का मतलब 1/100, 20 5 100, अब आ गया मेरा 1/15। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये करने की जरूरत नहीं है, इतना इक्वल टू 1/15 डायरेक्ट लिख लीजिएगा। चलिए अब ये कह रहा है कि किसी नंबर का 6 से 2/3% उसमें घटाते हैं तो नंबर 5670 हो जाता है। तो देखिए मान लेते हैं हमें कंपेयर हमेशा कहां का करना है, डिनोमिनेटर से करना है, और कभी भी बेस से कंपेयर होता है। ठीक है जी, कभी भी बेस से कंपेयर होता है। तो हम 15 मान लेते हैं, हमारा नंबर 15 है क्योंकि हमारे सामने दिख रहा है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसी का यूज करना है जी। जो हमारे पास रिसोर्स है, क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकते हैं ज्यादा, जो हमारे पास यही ना है 1/15 दिख रहा है, इसी को हम यूज करेंगे। तो 15 हमारा क्या है, बेस है। हम मान लेते हैं यही नंबर है, इसका 6/2/3% 1 होता है। तो कह रहा है कि इस नंबर में उसका 6/2/3% घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 5670 हो जाता है। तो 15 का इतना परसेंट 1 हो जाएगा। तो अगर 15 का 1 और उसमें से घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 15 - 1 = 14। तो 1 यूनिट कितने बड़ा, 405 के बराबर। अब कह रहा है कि ओरिजिनल संख्या निकालिए, तो ओरिजिनल संख्या ही ना है 15। 15 बराबर कितना हो जाएगा, 60 75। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया ना, चलिए तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन एक ही जैसा है, आप जैसे मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको, क्योंकि पहले ही बताओ कि मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, उन स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूं जो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। तो क्या होता है ना, शुरू में वो नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं आगे वाला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। नहीं, घबराने की बात नहीं है, अपना दिमाग यूज करना है, बुद्धि यूज करना है जितना हो सके। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए, कोई संख्या है उस संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 11 सही 1/9%, इसका मतलब क्या होता है, 11 9 99, 100/9 परसेंट का मतलब होता है 1/100। 1/9 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस कह रहा है कि इस संख्या में इसका 11 सही 9% जोड़ा जाए तो 900 हो जाता है। देखिए हम क्या बताए थे, 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 9 में इस संख्या का इतना परसेंट जोड़ा जाता है तो कितना बन जाता है, 900 बन जाता है। लेकिन यहाँ कितना बन रहा है, 10। क्वेश्चन कह रहा है कि 900 बन जाता है। तो ये यूनिट होता है, ये ओरिजिनल नंबर में होता है। ये 1 90 के बराबर, तो 9 हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा, 810 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 157 से ही 1/7% ऑफ इट्स सेल्फ। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप अब वाला हो गया, इसमें डिफरेंट कंसेप्ट है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का इतना परसेंट बन जाती है। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में, अगर मान लीजिए एक संख्या है, कोई भी संख्या एक से, अगर इसमें संख्या में 64 जोड़ते हैं हम, देखिए अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज पढ़िए, समझिए लैंग्वेज क्या कह रहा है, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पुट करते जाइए। और कुछ समझ में ना आता है, जैसे बोल रहा है वैसे ही पुट कर दीजिए। जैसे मुझे बोला यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या में
यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का इतना 157 सही 1/7% बन जाती है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसमें 64 जोड़ दिए हम तो कितना बन गया 157 सही 1/7% किसका, अपने आप का, मतलब x का, x नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 64 इजिकल टू 157। अब इसको क्या बताए थे हम, देखो याद है ना, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जो 100 होता है, 200 होता है, 300, उसको बाहर निकाले थे। तो 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसको 57 सही 1/7 का होता है, 57 सही 1/7%। अब इसको हम कर लेंगे इजिली, 7 7 49, 9 हाथ में लगा 4, 7 5 35, 4 39 प्लस 1 दैट इज 400 अपॉन 7 इंटू 1/100 बराबर 4/7। देखिए परसेंटेज था, इसको नंबर में बदलने के 1/100 से मल्टीप्लाई किए, बस आपको दिखा दिए कि 4/7 होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट होता है, बस यहाँ आपको समझाने के लिए बता दिए कि देखिए ऐसे होता है। तो होता है 4/7 हो गया, यहाँ x, ये हो गया 11/7x, x प्लस 64। अब देखिए ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो 64 बराबर 11/7x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 4x/7 इजिकल टू 64। अब देखिए x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, x बराबर, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा 64 इंटू 7, ये वाला नीचे आ जाएगा 4, 16 चौके 64, 16 सते 112, x का मान इतना है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं, मतलब कि जो तरीका होता है, जिस तरीका से आप आगे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है। 157 सही 1/7 का हम क्या लिखे हैं यहाँ पर 4/7, और 100 और जोड़ेंगे तो 1 प्लस, कहने का मतलब ये है 157 सही 1/7% का मतलब हो गया 11/7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर किसी संख्या में अगर 64 जोड़ते हैं, कोई संख्या उसमें 64 जब ऐड कर देते हैं तो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाता है। 7 ओरिजिनल संख्या होता है, हमेशा कंपेयर यहां से होता है, 7 ओरिजिनल संख्या। जब इस संख्या में कुछ 64 जोड़ दिया गया तो कितना बन गया 11 बन गया। वही ना क्वेश्चन करें, जब 64 जोड़ा जाता है तो उतना बन जाता है। ठीक है, मतलब 7 का 157 सही 157 सही 1/7% 11 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जब एक जो संख्या था उसमें 64 जोड़ दिए तो ये यूनिट बन गया, 11 यूनिट बन के हमारे सामने आया। तो 7 पहले था नंबर, अब 11 हो गया, दिख रहा है ना 11 है, जगह है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया गया है। ये 7 पहले था 11, अब कितना ऐड किया गया यहाँ पर 4। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 64 ऐड किया गया था, 64। तो एक यूनिट कितने बराबर, 16 के बराबर। ओरिजिनल संख्या 7 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 112। ये हमारा आंसर हो गया एक लाइन में, और ये आंसर हो गया हमारा इतना लाइन में। तो आपके ऊपर है आप कौन से मेथड को चूज करते हैं। इस मेथड को चूज कीजिएगा, आगे सहूलियत होगी समझने में भी, और इजी भी है। और इस अगर हाँ कहीं फेल कर गए, लगता है कि एग्जाम में हमें नहीं समझ आता, इसीलिए मैं इस मेथड को भी बता दिया ताकि आप घबराए नहीं कि अरे हम आता ही नहीं है कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक तरीके से भी चलिए, जैसे क्वेश्चन करा वैसे पुट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ा अभी क्लास शुरू हुआ है और अभी आप लोगों के लिए न्यू हूँ, लेकिन यहाँ के लिए मैं न्यू नहीं हूँ। आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं हमारे दोस्त, उनके लिए मैं न्यू हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। नहीं तो बाकी सब मेरे स्टूडेंट पहले से पढ़ाया हूँ वो इतना धीरे नहीं चलते हैं, लेकिन कोई नहीं, शुरू में सब धीरे चलते हैं, बाद में रेस होता है। और इस रेस में जो घोड़ा बहुत तेज चला रहता है ना, वही जो वो कद की नॉलेज जिसको होती है ना, वही रेस भाग सकता है, नहीं तो फिर लटपटा के गिरने में टाइम नहीं लगता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ
हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में सब नहीं जानते हैं। कह रहा यदि एक संख्या में 930 जोड़ा जाए, कोई संख्या है उसमें 930 जोड़ दे देता है तो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। कह रहा है कितना हो जाता है, कोई संख्या है x, उसमें 930 जोड़ा जाता है जब वो 444 सही 4/9% हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 444 सही 9 इतना परसेंट हो जाता है किसका, अपने आप का, x का। ठीक है, ये तरीका एक है। ठीक, देखिए ये तरीका एक है बेसिक। अब हमें प्रॉब्लम यहाँ आती है, ये जो बड़ा सा नंबर जब देता है ना एग्जाम हॉल में, ये सर दर्द बन के उभर जाता है। तो इसको बताया था मैंने 400 200 300 जो 100 वाला मल्टीप्लिकेशन है उसको पहले बाहर निकालते हैं। चल भैया बाहर निकल जाओ, 444 से 400 बाहर निकालेंगे, इसका मतलब होता है 4। अब बचा कितना, 44 सही 4/9। अब इसको आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। नचो के 36 के 6 अपने अगर 3 नचो के 36 3 39 प्लस 4/9। ठीक है, 400/9 1/100 4/9। यहाँ 4, ये वाला 4 यहाँ लाए, नचो के 36 और 4 40/9, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये 444 जो है 4/9% का मतलब हो गया 40/9। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो संख्या इतना परसेंट बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये 9 है ना, जो 9 यूनिट जो है इसका इतना परसेंट 40 हो गया। मतलब कि पहले संख्या 9 था, अब वो कितना हो गया है, 40 हो गया है। तो कितना जोड़े हैं यहां पर, 31 31। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कर रहा है हम जोड़े हैं कितना, 930 जोड़े हैं। तो कह रहा है कि यहां दिख रहा है 31, इसका मतलब कि ये 930 के बराबर होगा। तो एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, 31 या 93 30 के बराबर। तो 9 यूनिट पूछा है, ओरिजिनल संख्या निकालिए तो 9 यूनिट कितने बराबर होगा, 9 × 30 दैट इज 270। तो इसको उतार लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ 16 इज एडेड टू अ नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ। वही संख्या है, वही क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या खुद का 116 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको डाउट है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को पीडीएफ को मैं सॉल्व कराया, आज सॉल्व कराया, आपको डाउट है, आप टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन का डाउट लिख कर भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, उस चैनल पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। और डाउट हमेशा आपको मतलब कि विदिन 24 आवर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि हम लोग भी लाइफ में बिजी रहते हैं, हम लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई चलते रहता है आगे का। तो विदिन 24 आवर आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। और आगे की क्लास में जैसे मान लीजिए पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें डाउट है आपको, तो डाउट में अगले क्लास में जो कॉमन डाउट होता है उस डाउट को आप नंबर भेज दीजिएगा, ये नंबर, चाहे आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो अगले क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा। और क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लास रेगुलर चलेगा। आप बने रहिए, बिना समय बर्बाद किए हम अपने क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन कर रहा है 7th नंबर, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 137 है, 2% हो जाता है। सेम क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए 9th क्वेश्चन नंबर बताते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 37% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे जो
आयत होता है, ये आयत जो होता है L इंटू बी होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी होता है। तो जब कोई चीज, जब कोई भी ऐसा चीज हो, क्षेत्रफल हो, एरिया, मतलब कोई भी क्वांटिटी जब दो की मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है, जैसे एरिया है, एरिया L इंटू बी पर डिपेंड कर रहा है, जब एरिया L इंटू बी पर डिपेंड करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है L प्लस बी प्लस माइनस L इंटू, यहाँ कोई भी होता है प्लस माइनस L इंटू, मतलब कि जो भी L अगर घटेगा तो माइनस में लिखेंगे, L अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, अपॉन 100, एरिया बराबर इतना हो गया। ये तो एक जैसे एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। यहाँ वही प्रयोग, जैसे ये हो गया, मान लीजिए अगर 50 अगर 50% बढ़ रहा है और जो ब्रेथ है 30% घट रहा है, तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे कि 50% बढ़ रहा है, ऊपर का मतलब 50% बढ़ रहा है, और जो ब्रेथ है क्या हो रहा है 30% से घट रहा है, तो -30 लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस, ये इसलिए लिख रहे हैं कि L अगर प्लस में है तो +50 होगा, और बी माइनस में तो -30, तो प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, -50 इंटू 30/100, ये कट गया, 50 में से 30 गया 20, माइनस 5×3=15, डेट इज 5% का। देखिए 20 में से 15 अगर प्लस में, इसका मतलब ये होता है, प्लस का मतलब कि एरिया में 5% का, एरिया में 5% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है जी, 5% का इंक्रीज हुआ है। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया सिंपल सी चीज। अब मान लीजिए ये जो फॉर्मूला है प्लस माइनस एरिया बराबर, ये दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, जो जहां भी, जैसे कोई भी चीज आगे क्वेश्चन बताएंगे क्यों, जहां भी एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन गुना पर डिपेंड करेगा, वहां ये फार्मूला लगता है, कोई भी चीज हो, ये नहीं कि एरिया में लगेगा, जहां भी। लेकिन ये फार्मूला फेल नहीं होता है, बस जैसे चीज अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो यहाँ फार्मूला लेंदी लगने लगता है ये फार्मूला, इसीलिए बताते हैं अभी कहाँ लेंदी लगेगा, वो भी बताएंगे कैसे लेंदी लगता है। देखिए ये फार्मूला लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है बताऊंगा मैं, ये रटना होना है बस। मैं ये फार्मूला हर जगह मिलता है, इसीलिए मैं इस फार्मूला का चर्चा कर दिया, ना तो वरना इस फार्मूला का मैं चर्चा नहीं करता। चलिए देखिए, और मान लीजिए लेंथ में 37.5% का बढ़ोतरी हुआ है, और ब्रेथ में 57.5% का, 57.7% का कमी हुआ है। अब भाई साहब आप इसको कर लीजिए, 37 दूनी 74, 1 75/2%, इसको कर लीजिए 7×7 = 49, का हाथ में 9, 7×5 = 35, 4 39, 1 40, 400/7%। अब आप करते रहिए इस फार्मूला का यूज, अब बनाते रहिए अपना क्वेश्चन, तो पता चलेगा एग्जाम में फेल हो गए, क्वेश्चन भी नहीं बना। 75/2% प्लस 400, ये माइनस में है, ब्रेथ घट रहा है ना, तो 400/7%, माइनस 75/2 इंटू 400/7, नीचे 100 था यहाँ पर फार्मूला में। अब बनाते रहिए आप, हम पढ़ाते रहे इसी तरीके से, तो पता चलेगा फेल हो गए या गाली दे रहे हैं हमको, ऐसे नहीं। देख रहे हैं ना कितना लंबा हो रहा है। अब हम चलते हैं अपना देसी मेथड को, बेसिक मेथड को। देखिए यही चीज है, फार्मूला जो बताते हैं ना, ये फार्मूला कुछ होता नहीं है भाई साहब, इस फार्मूला को मत फेरा में पढ़िए। चलिए हम आपको बताते हैं अच्छा तरीका, बिल्कुल देसी रहेगा, बिल्कुल देसी। चलिए 9th नंबर। अब देखिए, और क्यूब में तो जो फॉर्मूला बताया ना, एरिया बराबर
एरिया बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी अपॉन 100। क्यूब में तो भाई साहब फार्मूला मुझे याद ही नहीं है, ये फार्मूला कौन सा है, क्योंकि मैं कभी यूज ही नहीं किया। क्या फार्मूला याद करने की जरूरत, जरूरी है कि सब कुछ याद रहे। चलिए देखिए, ये जो क्यूब में होता है ना, जब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जिसको बोलते हैं हिंदी में घनाभ, उसका तो फार्मूला बहुत बेजोड़ होता है, और याद करने पर भी एग्जाम में भूलने का चांस 99.9% होता है। तो हम आपको बताते हैं एक सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, बहुत यूज होता है वो एसआई और सीआई में। एसआई सीआई का तो बाप है ये, एसआई सीआई में इतना यूज होता है, हम क्या बताएं, एसआई सीआई पूरा डिपेंड होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज पे। देखिए अब देखिए, दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन पे एरिया डिपेंड करता है, एरिया बराबर एल इंटू बी होता है। तो एरिया एल इंटू बी पर डिपेंड है, ठीक है, क्लियर है ना, एल इंटू बी पर डिपेंड है एरिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, देखिए पूरा बुक को, एल इंटू बी पर डिपेंड है। यहाँ दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन पे एरिया डिपेंड है, तो क्या करते हैं, जैसे और लेंथ में थोड़ा सा अटपटा सा नंबर लेते हैं, जैसे अभी शुरू में 30% का इंक्रीज हुआ है लेंथ में, और ब्रेथ में 40% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एरिया में डिक्रीज और इंक्रीज निकालें, मुझे तो पता नहीं है कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। तो अब फाइनल जो एरिया निकलेगा, इतना परसेंट इंक्रीज और इतना परसेंट डिक्रीज करने के बाद, तो वो एरिया क्या होगा, वो एरिया पीछे एरिया से बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो करके दिखाते हैं। 30% का मतलब क्या, देखिए आपको शुरू फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि परसेंटेज से नंबर से परसेंटेज करने वाला जो ये कन्वर्जन है, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, हर एक चैप्टर में यूज होगा। किसी भी चैप्टर को आप उठा लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, चाहे एडवांस का पोर्शन हो चाहे अर्थमेटिक का पोर्शन हो, तो सब में यूज होता है। तो 30% है, इसको नंबर में चेंज करेंगे, 30% का मतलब हो गया 3/10, 30/100 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3/10। इसका देखिए, इसका मतलब ये होता है 30% इंक्रीज का मतलब ये होता है, कोई संख्या अगर 10 है, 10 का 30% 3 होता है, तो कोई संख्या 10 है, 30% इंक्रीज है, इसका मतलब 10 का 30% निकालेंगे तो 3 हुआ। बताए थे, पहले ही बताए थे कि 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो अगर कोई संख्या 10 है तो 3 इंक्रीज कर गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है। अब करें बेस, जो बेस है उसमें 40% का डिक्रीज हुआ है, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 5 था, देखिए हमेशा ये बेस होता है, ये नंबर हमेशा ही ओरिजिनल नंबर बनता है, हमेशा कंपेयर यहीं से होता है। और कोई संख्या 5 है, अब देखिए 5 का 40% 2 होता है, मतलब कोई संख्या अगर 5 है तो उसका कारण 40% घट गया, तो 2 घटा है, इसका